जय श्री राम। जितने भी नीट एस्पिरेंट है सभी को, इस वीडियो में बात करते हैं रैंक के बारे में कि रैंक इम्प्रूव नहीं हो रहा है, क्या करें। अभी बहुत कम टाइम बच रहा है, कैसे करें नहीं करें। देखिए, अब जो 90 दिन का करीब करीब टाइम बच रहा है, तो इसमें क्या करें जो रैंक इम्प्रूव हो जाए। करना क्या है और क्या नहीं करना। सब तो बता देते हैं क्या करना क्या है, लेकिन क्या नहीं करना ये नहीं बताते, और वो भी हम करते हैं। सबसे पहले क्या नहीं करना वो बता रहे हैं कि सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। सोशल मीडिया आपको हमेशा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहना है। सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ फॉर्म कब आया नहीं आया, एनटीए के साइट पे जाके 7 दिन के इंटरवल में जाके चेक करते रहिए, बस 7 या 15 दिन के इंटरवल में, और ऐसे भी पता चल ही जाता है, ठीक ना। फालतू का सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना ये बहुत ही बेवकूफ़ी है। यदि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होगा तो एकदम अभी इस वीडियो को बनाने का ब्लैक एंड वाइट है, तो यही मकसद है कि यदि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ऐसा ही ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी हो जाएगा, ठीक ना। तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। 6 घंटे का नींद ज़रूरी है, वो भी रात में 6 घंटे सोइए, उसके बाद फिर जगिए 4 बजे, करीब 10 से 4 तक सोइए, 4 साढ़े 4 भी हो सकता है, उसके बाद जगिए। उसके बाद थोड़ा सा योगा करना है फ्रेश होने के बाद, ठीक। योगा करना ज़रूरी है, थोड़ा सा घूमना भी ज़रूरी है। क्यों? इससे दिमाग आपका रिलैक्स रहेगा, टेंशन फ्री रहेगा। हम ये सब करते थे, ठीक ना। थोड़ा तो कम से कम घूमते ही थे, योगा करते थे, नाम जप भी करते थे, ठीक। ये करना ज़रूरी है। उसके बाद बायो पढ़ लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ठीक, उसके बाद जो है आप फिजिक्स पढ़िए, केमिस्ट्री पढ़िए। यदि सिलेबस ख़त्म हो गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन शुरू कर दीजिए। और जिसका सिलेबस ख़त्म नहीं हुआ उसके लिए बहुत थोड़ा सा टेंशन हो रहा है कि आप 3 घंटे कम से कम टाइम निकालिए और उस सिलेबस को रिवाइज कीजिए। अब न्यू पैटर्न के हिसाब से जो 180 में 180 क्वेश्चन, 180 मिनट में 180 क्वेश्चन जो करने हैं, तो उस हिसाब से आप प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, रैंक कैसे इम्प्रूव होगा, इसके लिए है जब आप रूम पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूम पे प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा नहीं करते हैं टाइम के हिसाब से। 10 क्वेश्चन कर रहे हैं तो उस हिसाब से, जिस टाइप के क्वेश्चन है उस हिसाब से टाइम सेट कीजिए और उतने टाइम में करने का कोशिश कीजिए, तब जाके रैंक पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और सिली मिस्टेक कैसे कम हो उसके लिए हमारा वीडियो एक बना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिली मिस्टेक पे कंट्रोल कीजिए और रैंक वो टाइम जो है ना, मोबाइल में स्टॉप वॉच में टाइम एकदम फिक्स कर लीजिए। उतने टाइम में आपको उतना क्वेश्चन करना है, अटेम्प्ट करना है, ठीक। इतने क्वेश्चन इतने अटेम्प्ट करने हैं, इसके बाद ठीक रहेगा। तो आपका जो है स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। स्पीड बढ़ाने के लिए टाइम कीजिए, एक्यूरेसी के लिए सिली मिस्टेक को कंट्रोल कीजिए। और 2-4 टेस्ट देने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिए कि ये भी टेस्ट देते हैं, उस इंस्टीट्यूट का भी, इस इंस्टीट्यूट का भी। ये सब ना समझिए। बहुत सारे टॉप इंटरव्यू कर रहे हैं, हम तो यहाँ का भी दिए थे, वहाँ का भी, उन सब का बात बिल्कुल मत मानिए। हम कह रहे हैं आपको, मेरे बात पे रहिएगा तो ठीक रहेगा, ठीक ना। हम 2 टेस्ट दिए थे, हम भी दिए थे, हमको भी पता है, लेकिन लास्ट तक आते आते हम भी एक टेस्ट छोड़ दिए थे। सिर्फ पीडब्ल्यू का ज्वाइन करके रखे थे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा था उसका। नीट प्रेप का भी हम दे रहे थे, तो लास्ट में कुछ टेस्ट हम छोड़ दिए थे। एक टेस्ट को फोकस कीजिए, उससे जितने भी सिली मिस्टेक आते हैं उन सबको रिमूव कीजिए। एक टेस्ट पे 3 घंटे आप वहाँ पे यदि टाइम देते हैं तो रूम पे भी आके लगभग आधे से 1 घंटे टाइम दीजिए उस टेस्ट पेपर पे, तब जाके रैंक इम्प्रूव होगा। ऐसे रैंक इम्प्रूव नहीं होगा। रैंक ऐसे इम्प्रूव कभी नहीं होगा कि टेस्ट दे के आए बस ऐसे ही छोड़ दिए, ऐसे नहीं होगा। और दिन में है कम से कम सोने का प्रयास कीजिए। 6 घंटे यदि आप रात में सो जाते हैं तो 1 घंटे बहुत है। नहीं भी सोइएगा तो काम चल जाएगा। हम ऐसा इंटरवल बनाए थे कि 4 बजे जगने के बाद उसके बाद कुछ देर पढ़ते थे। सब काम होने के बाद, पढ़ने के बाद ये होता था कि नींद आती थी बार बार, तो हम ऐसा इंटरवल बनाया, हर 1 घंटे पे जाके आँख धोना है, मुँह धोना है। 1 घंटा हुआ 8 बजे से 9 बजे आँख जाके धोए, फिर 10 बजे फिर जाके आँख धोए। इस तरीके से मेरा चलता था, तब जाके नींद नहीं आती तो दिमाग इधर उधर जाता नहीं था, ठीक ना। ये सब चीज़ है। रैंक इम्प्रूव करने के लिए आपको सिली मिस्टेक पे कंट्रोल करना पड़ेगा। टाइम वहाँ पे सिर्फ 180 मिनट कहा जाता है, लेकिन 180 मिनट रहता नहीं है। बहुत सारा बायोमेट्रिक होगा आपका, बहुत सारा चीज़ होता है, दिमाग ख़राब हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा, और टाइम को बचाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, देखिए, टाइम आपका एग्ज़ाम में कौन बचा सकता है। एक तो हो गया आपका बायो, दूसरा हो गया आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक। ये 3 चीज़ पे यदि आपको कमांड है
तो टाइम आपका 100% बच जाएगा, ठीक ना, टाइम आपका 100% बच जाएगा, ये हम कहें। देखिए किस चीज़ को हमेशा आपको फॉलो करना है, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, इन सब चीज़ को, ये दो जो सब्जेक्ट हैं और एक ऑर्गेनिक वाला, ठीक ना, इन तीनों को लगभग आपको रोज़ टाइम देना। ऑर्गेनिक को हम रोज़ टाइम देते थे क्योंकि रिएक्शन बार बार भूल जाते हैं। समझ लिए तो वो तो क्या हो गया, समझ के भी तो याद तो रखना है ना भैया। समझ लिया, हम मान लिए कि एल्कोहल कंडेंसेशन इस तरीके से होता है, कैनिजारो रिएक्शन ऐसे होता है, हाँ समझ गए, तो समझ गए तो उसको याद तो रखना जरूरी है ना, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसा भी हो। और एनसीईआरटी से बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो गया, तो एनसीईआरटी का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा गलत कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं उसके लाइन से ही, तो वो क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। और समरी का भी हम बता ही दिए थे पढ़ना है, ठीक ना। ये सब चीज़ कीजिए, रैंक आपका इम्प्रूव हो जाएगा अच्छे तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। बस ये जो 90 दिन इस तरीके से जीना है कि जैसे कि आपको जेल में रखा हुआ है और आप अपने हिसाब से काम नहीं कर सकते। आपको फॉलो करना है अपने टीचर्स को, टीचर्स जो कह रहे हैं, आपके सर जो भी कह रहे हैं उनको फॉलो करना, वो जितना जितना कह रहे हैं वो करना, अपने हिसाब से नहीं करना है कि हम 4 घंटे अब सोएंगे, अब पूरा फाड़ देंगे नीट का, नहीं होगा। ये सब चीज़ करके हम बहुत देखे हैं, जितना एक्सपेरिमेंट है ना, 4 घंटे सोने का, 3 घंटे सोने का, 5 घंटे सोने, ये सब करके देख चुके हैं। इसलिए हम बता रहे हैं कि 6 घंटे कम से कम सोना है। 8 घंटे से ज़्यादा यदि सो रहे हैं तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तब अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, इस साल की नीट 26 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक। और खाना पे भी अच्छे से, खाना का भी एक अच्छा मैटर रहता है। कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, नहीं, खाना भी अच्छा नेचुरल डाइट रहना चाहिए। कोई भी फालतू चीज़, नॉन वेज को बिल्कुल त्याग कीजिए इस टाइम में। जो भी नॉन वेज खाते हैं, नॉन वेज नहीं खाना है, वेज एकदम खाना खाना है। कभी कभार ऐसा होता है, देखिए एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि जो आपको लगेगा कि हाँ ये तो पहले हम करते नहीं थे, कि एग्ज़ाम हॉल में ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन वो क्वेश्चन यदि रूम पे आके करते हैं तो हो जाता है। क्यों होता है, कारण क्या है उसका? ठीक है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। एक तो पेपर को अटेम्प्ट करने का 2-3 बार में पेपर अटेम्प्ट करना है, ये तो बता ही दिए। एक बार में पेपर अटेम्प्ट करना नहीं। देखिए होता क्या है कि एग्ज़ाम हम देने जाते हैं, मॉक टेस्ट कोई भी नीट का हो चाहे फाइनल एग्ज़ाम भी, तो वहाँ पे हम रिलैक्स नहीं रह पाते, ठीक ना। तो हम क्या करते थे, जो क्वेश्चन नहीं होता था उसको छोड़ दिए, बाद में उस क्वेश्चन को करते थे, तो हो जाता था। कई कभार ऐसा होता था कि हम रूम पे, जैसे जिस जिस हैबिट में आप रूम पे पढ़ रहे हैं, रूम पे जिस तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बेड पे बैठ के पढ़ रहे हैं तो ये बहुत गलत है। आप टेबल कुर्सी पे बैठ के क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको टेबल कुर्सी पे ही मिलेगा, ठीक ना, नीट के एग्ज़ाम में। तो जिस तरीके का हैबिट आपका यहाँ पे रूम पे है, वैसा ही हैबिट यदि वहाँ पे रहेगा, तब जाके 100% आउटपुट दे पाइएगा। अब बात करते हैं कि रूम पे आके क्वेश्चन होता क्यों है। रूम पे आके इसलिए क्वेश्चन होता है, रूम पे आके आप रिलैक्स हो जाते हैं। तो देखिए हम क्या करते थे कि वहाँ पे मेरा ऐसे आदत था कि टेबल पे बैठ के ही कुर्सी टेबल पे इस तरीके से क्वेश्चन करने का। तो वहाँ पे कुछ क्वेश्चन नहीं होता था, तो हम एकदम रिलैक्स में पैर सबको नीचे से फोल्ड करके ऊपर ले आते थे, क्योंकि प्रायः हम ऐसा ही करते थे रूम पे भी, कि एकदम रिलैक्स दोनों पैर को ऊपर कर लिया, अच्छे से पालथी मार के बैठ गए। इस तरीके से हम रूम पे पूरा रिलैक्स, तो एकदम रिलैक्स इस तरीके से, एकदम हाथ सब पूरा फैला के अच्छे से, ठीक ना। थोड़ा सा डीप ब्रेथ लेना है, एकदम सांस लेना है, उसके बाद छोड़ना है, थोड़ा सा रिलैक्स फील होइएगा, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन करने का कोशिश कीजिए, हो जाएगा क्वेश्चन। यदि आपने पहले किया है तो क्वेश्चन 100% हो जाएगा। ये तरीका है, ठीक ना। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है। एकदम 6 घंटे की नींद इम्पोर्टेंट है। सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहना ही रहना है। सिर्फ सोशल मीडिया का यूज करना है। नीट का फॉर्म आया, फॉर्म भर दिए, उसके बाद ख़त्म कहानी। उसके बाद एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड ले लिया, बस हो गया। फालतू का सोशल मीडिया देखने का कोशिश मत कीजिए, बहुत गलत होगा, ठीक है। बस ये सब फॉलो कीजिए, रैंक 100% इम्प्रूव हो जाएगा। रैंक कुछ नहीं है, नीट का एग्ज़ाम कुछ है ही नहीं, समझ लिए, कुछ नहीं है। बस ये सब कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।